Hello everyone, I Pragya welcome you all at Implex Edu. I'm your science mentor here at Implex Edu and we are discussing your class 8 chapter Reaching the Age of Adolescence. In this chapter अब तक हम बात कर चुके हैं कि what is adolescence, what is puberty, क्या क्या changes take place करते हैं during the time of adolescence and puberty. फिर हम बात कर चुके हैं secondary sexual characters के बारे में कि in what are the organs responsible, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उन ऑर्गन्स से और उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और वो क्या बनाते हैं, वो गैमीट्स भी बनाते हैं, साथ साथ वो कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं और उन हॉर्मोन्स की वजह से क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। जैसे टेस्टिस रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, उससे मेल्स में क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रो होते हैं, राइट। प्यूबिक रीजन्स पे हेयर की ग्रोथ होगी, मुस्टैचेस आएंगी, बियर्ड्स आएंगी, चेस्ट हेयर आएंगे, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन गर्ल्स क्या होगा, ओवरीज, ओवरी क्या रिलीज करेंगी, ओवरी रिलीज करेंगी एस्ट्रोजन, राइट। वो एस्ट्रोजन जो रिलीज करती हैं ओवरीज, उनसे क्या होता है, दे विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, राइट, हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन्स, राइट। तो ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं, दे दीज कैरेक्टर्स आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये वाले कैरेक्टर्स क्या हैं, ये हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स। इनको कंट्रोल क्या कर रहा है, जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, उन चेंजेस को कंट्रोल कर रहे हैं हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वाया एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन रिलीज होते हैं, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट। और मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन जो है, ये बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, ये अभी हमने पढ़ा। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो मास्टर ग्लैंड होता है, जो इन सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कौन सा ग्लैंड है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इन सब का जो मास्टर होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब इनका रोल क्या है हॉर्मोन्स का इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जो ग्लैंड्स होते हैं वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, फिर वो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, राइट। हमारी बॉडी में है कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को, ठीक है। वो हॉर्मोन्स को कहाँ रिलीज करते हैं, दे विल रिलीज द हॉर्मोन इन ब्लड। वो हॉर्मोन्स फिर वाया ब्लड कहाँ जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां उनकी जरूरत है, दैट इज द टारगेट साइट। जहां उनकी जरूरत है, जहां उनकी नीड है, जहां उनका काम है, वो वाया ब्लड ट्रेवल करके वहां जाएंगे। वहां होंगे कुछ रिसेप्टर्स जो रिकॉग्नाइज करेंगे कि ओके, क्या इसी हार्मोन की हमें जरूरत थी। फिर वो टारगेट साइट रिस्पॉन्स करेगी जब वहां पर ये जो हार्मोन है वो पहुंच जाएगा। तो टारगेट साइट क्या करेगी, टारगेट साइट करेगी रिस्पॉन्स। ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज आर वन ऑफ देम। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी है मास्टर ग्लैंड जो सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ओके, अब आई कैसे, प्यूबर्टी का ऑनसेट कैसे हो रहा है और वो हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, वो टेस्टिस और ओवरीज के पास जाएगा और उनको स्टिमुलेट करेगा कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो, ठीक है। टेस्टिस के पास और ओवरीज के पास जाएगा और कहेगा कि अब आप रिलीज करो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। जैसे ही वो रिलीज होंगे, वो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है, वो क्या आएगा, उससे क्या आएगा, चेंजेस आने शुरू होंगे बॉडी में एंड प्यूबर्टी हिट करेगी।
ठीक है। अब ये पूरा एक साइकिल चलेगा, रिप्रोडक्टिव फेजेस का ह्यूमन बींग्स में एक पूरा साइकिल चलेगा, राइट। और सेक्स डिटर्मिनेशन का भी एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो जब एडोलसेंट केपेबल हो जाते हैं ऑफ रिप्रोडक्शन, कब होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल? जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज जो है गेमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तब एडोलसेंट्स विल बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जब ये कैपेसिटी आएगी फॉर मेचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, राइट, ये किसमें? मेल्स में ज्यादा दिनों के लिए होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में जो पूरा साइकिल चलता है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में एक पूरा साइकिल चलता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन। तो अभी हमने बात की थी पिछली क्लास में कि रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट हो रही है? रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो रही है अराउंड 10 to 12 years की एज में, ठीक है। कब तक है फीमेल्स में? इट इज अराउंड 45 to 50 years तक ये प्रेजेंट है, राइट। अब इस पीरियड में क्या होगा? इस पीरियड में ईच मंथ, राइट, इस प्यूबर्टी के स्टार्ट होने के बाद से और 45-50 की एज तक हर मंथ एक ओवरी से एक एग मेच्योर होगा और वो बाहर आएगा। दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। एक ओवरी एक एग मेच्योर करेगी और उसको बाहर भेजेगी, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। और जो यूट्रस है, जो यूट्रस है वो क्या करेगा? वो अपनी लाइनिंग को बहुत थिक एंड कुशनी बनाएगा टू रिसीव जाइगोट, राइट, टू रिसीव द एग। इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट यहाँ आके एम्बेडेड नहीं होगा, तो ये यूट्रस की लाइनिंग श्रेड ऑफ होगी। अब ये यूट्रस की लाइन बनी किससे? ब्लड की लेयर से, टिश्यू से। तो अब ये जब श्रेड होगी तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लड निकलेगा, राइट। ब्लड थिकन लाइनिंग जो है ये टूटेगी, दिस विल कॉज ब्लीडिंग, दिस विल कॉज ब्लीडिंग, एंड दिस इज नोन एज menstruation, right? This bleeding of uterus, this is known as menstruation. ये 28 से 30 दिन के बाद 3 से 4 दिन के लिए होगा, राइट। ये पूरा साइकिल चलता है 28 से 30 दिन का। अब वो क्या साइकिल है? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, राइट। उससे पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने की जरूरत है, एक है मेनार और एक है मीनोपॉज। मीनोपॉज होता है जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है दैट इज मेनार, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है दैट इज मीनोपॉज, राइट। मेनार जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है, राइट, ये है मेनार, राइट। और मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज है जो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है। मेनार अराउंड 12 to 13 की एज से स्टार्ट होता है और मीनोपोज कब होता है? अराउंड 45 to 50 की एज पर मीनोपोज हिट करता है, ठीक है। अब जो ये पूरा साइकिल है ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेचुरेशन ऑफ एग, और जो ये थिकनिंग हो रही है यूट्रस की और फिर जो श्रेड हो रहा है लाइनिंग, ये पूरा जो साइकिल है दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पूरा साइकिल है इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इट विल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुएशन। शुरू के 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन चलेगा मेंस्ट्रुएशन, राइट। उसके बाद अब मेंस्ट्रुएशन हुआ है, इसका मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां तक ये फर्टिलाइज नहीं हुआ था, तो अब बॉडी क्या करेगी? दूसरे साइकिल के लिए स्टार्ट करेगी। तो अब ओवरी से नया एग क्या निकलेगा? मेच्योर होके बाहर निकलेगा, तो वो चलेगा ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा कि जो ये बॉडी है ये देखेगी कि अभी फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो वाला नहीं, सबसे पहले ये मेच्योर होगा, राइट। ये मेच्योर होगा, राइट, फॉलिकुलर फेज में जाएगा, मेच्योर होगा एग,
फिर आएगा ओव्यूलेशन, राइट, फिर आएगा ल्यूटल फेज, और फिर वापस से ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। फॉलिकुलर फेज में ये एग जो है वो मेच्योर होगा, ओव्यूलेशन में जो एग है ये बाहर आएगा ओवरी से, और ल्यूटल फेज में क्या होगा, जो ये एग है, जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो ब्रेक डाउन होगा और फिर से वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल होता है बाय हॉर्मोन्स। पूरा साइकिल जो है वो किससे कंट्रोल होता है, बाय हॉर्मोन्स। ठीक है, जो हमारा ओव्यूलेशन है वो पीक पीरियड होता है, राइट, जब रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स भी पीक पे होते हैं। रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। ये तो वो हार्मोन है जो कौन रिलीज कर रहा है, जो ओवरी रिलीज कर रही है। ये जो एस्ट्रोजन है और जो ये है प्रोजेस्टेरॉन, ये ओवरी से रिलीज किए हुए हार्मोन है। साथ ही साथ पिट्यूटरी भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, वो है एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच कौन सा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। ओके, तो जब हमारे ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो एलएच की और एस्ट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो इन सब की अमाउंट कम होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट होती है एफएसएच की। ओके, तो ये क्या है, ये है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये पूरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, कि जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो मेच्योर हो गई थी, वो तैयार हो गई थी टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, लेकिन अब फर्टिलाइज्ड एग वहां आया नहीं है, तो वो जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो श्रेड ऑफ होगी। वो जब श्रेड ऑफ होगी दैट विल कॉज ब्लीडिंग, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या है, मेंस्ट्रुएशन है, मेचुरेशन ऑफ ओवा है, राइट, प्रिपेयरिंग ऑफ यूट्रस है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। तो पहले के 3 दिन चलेगा मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, 3 से 5 दिन तक। फिर आएगा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज भी अगले 5 से 6 दिन चलेगा। उसमें क्या होगा, यूट्रस अपनी लाइनिंग को प्रिपेयर कर रहा है और जो एग है वो मेच्योर हो रहा है इनसाइड। फिर 13 to 15 डेज पे ओव्यूलेशन होगा, राइट। फिर ओव्यूलेशन के बाद आएगा अगले 10-15 दिनों के लिए ल्यूटल फेज, राइट, और फिर से ये 28 दिन के बाद पूरा साइकिल रिपीट होगा, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। ओके, so this was all about today. In our next class we will discuss the sex determination. Till then, take care of yourself. Bye bye.